हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं कि बिहार एसएससी की तरफ से जो न्यू वैकेंसी निकल कर आई है बिहार स्टैटिस्टिक्स ऑफिसर्स के लिए, तो इसका फॉर्म आप कैसे भरेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो की मदद से आपको हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाले हैं कि आप फॉर्म कैसे भरेंगे, किस प्रकार से आपको पेमेंट करना है, किस प्रकार से आप डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे और किस प्रकार से आपको रिसीविंग डाउनलोड करना है। तो वीडियो को लास्ट जरूर देखिएगा। दोस्तों, आपको ध्यान देने वाली बात है कि आपको फॉर्म अच्छे से भरना है, क्योंकि आप ज़रा सा भी गलती करेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट होने की संभावना है। तो इससे बेटर है कि वीडियो को एक बार आप अच्छे से ज़रूर देख लीजिए। और दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आपको हम शुरू से बताते हैं कि आप फॉर्म कैसे भरेंगे। सबसे पहले अपने क्रोम ब्राउजर में या गूगल पर चले जाइएगा और BSSC टाइप कीजिएगा, बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। जैसे ही आप टच करिएगा तो आपका नीचे जो पहला वेबसाइट आएगा ऑनलाइन bssc.com, इस वाले वेबसाइट पे आपको चले जाना है। और जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार वेबसाइट खुलकर सामने आ जाएगा। यहाँ पे देखिए आपको एक दिख जाएगा, लिखा हुआ है अप्लाई लिंक। तो अप्लाई लिंक वाले ऑप्शन से आपको जाना है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है अप्लाई लिंक, तो इस बार लिंक पे आपको जाना है। जैसे ही आप लिंक पे आइएगा तो यहाँ पे देखिए स्टेप बाय स्टेप समझा दिया है कि ऑनलाइन सर्विस के नीचे देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि आपको क्या क्या करना है। स्टेप 1 में आपको रजिस्ट्रेशन करना है। स्टेप 2 में फिर से आपको जो व्हाट्सअप आपके जो है ईमेल और नंबर पे जो यूजर आईडी और पासवर्ड भेजा जाएगा उसके माध्यम से लॉगिन करना है। और उसके बाद से आपको फिर नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो प्रोसेस आपको कंप्लीट करना है। तो चलिए हम सबसे पहले जो रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन है उस पर चलते हैं। तो इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने जो है फर्स्ट पेज यहाँ पे खुल कर आ जाएगा। देखिए दोस्तों, बात को आपको अच्छे से समझना है, उसके बाद फॉर्म भरना है। सबसे पहले यहाँ पे नेम ऑफ अप्लीकेंट है, ये जो सारे नेम है इसमें आप अपना जो सारे जो नेम है वो कैपिटल लेटर में आपको लिखना है। अपना नेम सबसे पहले अच्छे से लिखिएगा, स्पेलिंग ध्यान रख लीजिएगा। आपकी जो भी गवर्नमेंट जो डॉक्यूमेंट है, जैसे कि 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, उसके अकॉर्डिंगली ही आप यहाँ नाम का स्पेलिंग लिखिएगा। नाम लिख देने के बाद आप जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, मेल है फीमेल है। उसके बाद डोमिसाइल ऑफ बिहार स्टेट, यदि आप बिहार के निवासी हैं तो यस करेंगे, तभी आपको कुछ जो आपको रिजर्वेशन के अंतर्गत आते हैं वो आपको छूट मिलेगा। उसके बाद है कैटेगरी, आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं, अगर आप SC ST से हैं, OBC है, EBC है, तो उस सर्टिफिकेट आप यहाँ पे लगा दीजिएगा। देखिए आपको समझने की बात है कि यदि आप BC से आते हैं तो यहाँ पे आपको BC सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद कास्ट में जाइएगा और जो भी आपका कास्ट आता है वो कास्ट यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे वो आप कास्ट सेलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद नीचे आता है डू यू बिलोंग टू नॉन क्रीमी लेयर। जैसे कि देखिए आप जैसे BC सेलेक्ट किए हैं और EBC भी सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे नॉन क्रीमी लेयर जो है, जिसका भी जो फैमिली इनकम है 8 लाख से कम होता है, वो इसका लाभ ले सकते हैं। यदि आप यहाँ पे NCL सर्टिफिकेट नहीं लगाइएगा तो आपको भी जनरल की तरफ ही देखा जाएगा। तो यहाँ पे आप एस अब बिलोंग करते हैं तो एस लगा दीजिएगा। उसके बाद है आर यू पर्सन विद द डिसेबिलिटी, अगर आप किसी तरह के विकलांग हैं तो यहाँ पे एस करेंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है नेचर ऑफ डिसेबिलिटी, नो कर देंगे तो ये सारा ऑप्शन आपको गैप हो जाएगा। अगर येस रखिएगा तो ये ऑप्शन यहाँ पर दिखेगा। उसके बाद आपको आगे बढ़ना है आर यू अ पर्सन विद द मिनिमम 40% डिसेबिलिटी, तो ये सब आप जैसे वहाँ पे नो कर देंगे तो सारा ऑप्शन आपके लिए बंद हो जाएगा। आर यू एन एक्स सर्विसमैन, क्या आप सर्विसमैन है तो येस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। देखिए अगर है तो यहाँ पे येस कीजिएगा, तब वो कुछ न कुछ जो है सरकार की तरफ से जो है वो डिस्काउंट मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपका है हैव यू वर्कड अंडर द बिहार गवर्नमेंट आफ्टर बीइंग रिलीव्ड फ्रॉम द NCC आफ्टर जनवरी 1 1963, अगर इसमें येस है तो येस कर दीजिए, अदरवाइज नो कर दीजिए। उसके बाद है वर्किंग एज ए कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट बिहार गवर्नमेंट, अगर संविदा के आधार पर कोई कर्मचारी में काम कर रहे हैं तो यस करेंगे, आपको कुछ डिस्काउंट मिलेगा, अदरवाइज आप नो कर देंगे। उसके बाद है बिहार गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट हु हैज़ रेंडर्ड नॉट लेस दैन 3 ईयर्स, अब 3 ईयर्स अगर रेगुलर में कहीं पे काम किए हैं तो इसमें यस करेंगे, अदरवाइज इसको नो कर देंगे। उसके बाद है नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स आफ्टर बिहार गवर्नमेंट्स एम्प्लॉय, बिहार गवर्नमेंट्स में अगर एम्प्लॉय रहे हैं उसके बाद से अगर किसी इसमें गवर्नमेंट जॉब के लिए अटैम्प्ट किए हैं तो जितने बार अटैम्प्ट किए हैं उतने बार दे देंगे, अदरवाइज आप 0 इसमें करके आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है मोबाइल नंबर आपको देना है, अपना मोबाइल नंबर से दे दीजिएगा। उसके बाद जो है कन्फर्म मोबाइल नंबर दोबारा डालने का यहाँ पे ऑप्शंस दे रहा है।
उसके बाद है नीचे ईमेल आईडी, आपको अपना ईमेल आईडी देना है और फिर ईमेल आईडी ये कंफर्म कर लेना है। और उसके बाद लास्ट ऑप्शन है इसमें डेट ऑफ बर्थ। इसके बाद जो है अपना डेट ऑफ बर्थ दे दीजिएगा। इस प्रकार से जो कैलेंडर है, कैलेंडर सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ईयर मान लीजिए आपका DOB अगर 2001 का है तो 2001 का सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद जो मंथ है वो मंथ सेलेक्ट कर लीजिएगा और उसके बाद जो भी आपका डेट है इस प्रकार से आपका सिलेक्ट हो जाएगा और नीचे दिखा देगा कि 23 ईयर्स मंथ जो भी है आपको दिखा देगा। तो दोस्तों आपको यहाँ पे कैप्चा कोड भरना है और आगे बढ़ना है। देख लीजिएगा कोई गलती हो तो एडिट वाले ऑप्शन बजाइएगा, एडिट कर सकते हैं, अदरवाइज कन्फर्म एंड नेक्स्ट कीजिएगा। जैसे कन्फर्म एंड नेक्स्ट कीजिएगा तो आपके सामने यहाँ पे आएगा कि आर यू श्योर, तो यहाँ पे आप ओके कर दीजिएगा तो नेक्स्ट पेज पे आ जाइएगा। जैसे आप नेक्स्ट पेज पे आइएगा तो देखिए यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड हैव बीन सेंड टू योर मोबाइल नंबर। तो आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो दिए हैं और ईमेल दिए हैं उस पर भी भेज दिया गया है। हालांकि जो आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर जो दिखा रहा है और पासवर्ड, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हो सकता है कभी कभी जो नेटवर्क इशू होने की वजह से आपको सेम टाइम पे मोबाइल पे ना जाए या ईमेल पर ना जाए। उसके बाद आप आगे बढ़िएगा और यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और इंटर कैप्चा कोड पर जा करके इसको आप डाल करके लॉगिन वाले ऑप्शन पर जाइएगा। जैसे आप आते हैं तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे सब स्टेप बाय स्टेप दिखाने लगेगा। अब हमारे स्टेप नंबर 2 है पेमेंट प्रोसेस। चलिए हम लोग पेमेंट करके दिखाते हैं आपको। और पेमेंट करने से पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर्सनल डिटेल्स है, बाकी चीज़ तो दिया हुआ है लेकिन जो भी ऑप्शंस यहाँ पे नहीं दिया हुआ है वो वाले ऑप्शंस यहाँ, जैसे कि नेम ऑफ जो फादर नेम है वो नहीं दिया है तो वो सारा चीज़ जो है आप डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम नीचे आ जाइएगा और जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू अदर कंप्लेंट, देखिए जो इशू डेट ऑफ जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो आपको डालना है। और जहाँ से भी वो जो वेरीफाइड होता है ना, जिसके द्वारा इशू किया हुआ था, जनरली जो है वो RO के द्वारा किया गया होता है, तो यहाँ पर अपना RO लेवल का सर्टिफिकेट चेक देख लीजिएगा। अदरवाइज आप अदर वाले ऑप्शन पे टच कर दीजिएगा। RO का नहीं तो आप दूसरा भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे आना है, अपना नीचे की तरफ देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है सर्टिफिकेट जो नंबर है वो नंबर आपको यहाँ भरना है। जैसे कि इशू किया गया जो डेट होता है ना, वहाँ पे देखिएगा आपका सर्टिफिकेट नंबर भी होगा, तो यहाँ पे आपको आ करके सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे डालना है। और जो इशू डेट है उसके बाद यहाँ पे आपको इशू डेट भी डालना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे इशू डेट कैलेंडर खोलिएगा, कैलेंडर सेलेक्ट कीजिएगा और कैलेंडर पे जो भी यहाँ पे आपको जो डेट है आपके सर्टिफिकेट पर ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो आपका सर्टिफिकेट है वो 2 साल के भीतर का बना होना चाहिए, ये नहीं कि 5 साल का होना चाहिए। तो ये ध्यान रखिएगा। और ये भी ध्यान रखिएगा कि आज आप फॉर्म भर रहे हैं तो इससे पहले का आपका जो सर्टिफिकेट है वो बना हुआ होना चाहिए, फॉर्म का बाद का बना हुआ होना नहीं चाहिए। तो इस सारी बातों का आप ध्यान रखिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, नीचे आ जाइएगा और देखिए यहाँ पे वार्ड ऑफ द फ्रीडम फाइटर, यदि आप है तो यस कीजिए, अदरवाइज नो करके आगे बढ़िए। फिर यहाँ पे नेशनलिटी अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद डू यू हैव आधार कार्ड, तो आधार कार्ड है तो यस कीजिएगा और यहाँ पे अपना आधार नंबर डाल दीजिएगा। उसके बाद भी ID प्रूफ की पहचान के लिए आप क्या देना चाहते हैं, तो अगर आधार दीजिएगा तो आधार नंबर, अगर वोटर ID कार्ड दीजिएगा तो वोटर ID नंबर यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे इंडिकेशन मार्क है, अगर सिर पे कोई कटे फटे का निशान है तो कटा का निशान दे दीजिएगा, मोल है तो मोल दीजिएगा, अदरवाइज आप आगे बढ़िएगा। यहाँ पे दोस्तों आपको एड्रेस भरना है। एड्रेस वाले पे यहाँ पे A to Z जो आपका जो एड्रेस आता है आधार कार्ड के उसके अकॉर्डिंग भर दीजिए और सारे ऑप्शंस को यहाँ पर अच्छे से भर लीजिए जो आपके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पे है। और बाकी सेम है तो यहाँ पर टिक जो है परमानेंट एड्रेस सेम है तो वहाँ पे टिक मार दीजिए, दोनों में आपका यहाँ पर ले लेगा। फिर आता है सबमिट का ऑप्शन, जैसे सबमिट पे जाइएगा तो आपको प्रीव्यू दिखा देगा। ये बहुत बढ़िया सिस्टम है दोस्तों। अगर कोई दिक्कत है तो आपको फिर से इसको एडिट कर सकते हैं, अदरवाइज आप प्रोसीड फॉर पेमेंट पे चले जाइएगा। जैसे यहाँ पे आते हैं तो इस सारा चीज़ विवरण जो है आपके सामने में आ जाएगा। और पेमेंट SBI ये 2 प्रोसेस दिया हुआ है, ये आपका बैंक की बात नहीं कर रहा है, ये 2 तरह के मेथड से ले रहा है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऑप्शन हैं। सबसे जो अच्छा ऑप्शन जो लग रहा है वो आपका जो है UPI वाला ऑप्शन है। तो यहाँ पे UPI वाले ऑप्शन पे जाते हैं और UPI QR कोड जो है उस पर चले जाइएगा और पे नाउ के ऑप्शन पर जाइएगा। तो आपके सामने जो है इस प्रकार से जो है स्कैनर खुल जाएगा और अपने मोबाइल से या दोस्तों के मोबाइल से जो है वो इसको स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। दोस्तों ध्यान देने वाली बात ये है आपके लिए यहाँ पे कि जैसे आपके मोबाइल से पिन डाल दिए, बैंक पहले से को कट गया अमाउंट, तो इस पेज को जो है ना आपको बैक नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। बैक कीजिएगा तो हो सकता है कि आपको पेमेंट प्रोसेस में कुछ दिक्कत होगा, तो आपको बैक नहीं करना है, ऑटोमेटिक आपको रीडायरेक्ट कर देगा कि आपका जो ट्रांजेक्शन है वो सक्सेसफुल हो गया है और नेक्स्ट स्टेप के लिए आपको कर देगा। देखिए यहाँ पे हो गया डन। उसके बाद जो है 2 स्टेप कंप्लीट हो गया है, तीसरा जो स्टेप है उस पर हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पे प्रिंट चाहे तो प्रिंट कर लीजिए, अदरवाइज आप नेक्स्ट कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको एजुकेशन डिटेल्स देना है। तो दोस्तों यहाँ पे 10th का जो आपका सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट का नाम दे देंगे, इंस्टीट्यूट्स नेम दे देंगे और टोटल जो मार्क्स आया था टोटल मार्क्स देना है और 10 मार्क्स देना है और कितने परसेंटेज आया था वो परसेंटेज देना है।
और यहाँ पे जो सर्टिफिकेट नंबर जो है, सर्टिफिकेट नंबर और मार्कशीट नंबर दोनों अलग होता है दोस्तों, तो देख के आपको भरना है सर्टिफिकेट नंबर पे। दूसरा है यहाँ पे भी सर्टिफिकेट इशूइंग मार्कशीट डेट, तो जो डेट इशूइंग डेट है ना वो आपको इशूइंग डेट भरना है। उसी प्रकार से आपको 10th है, 12th है और ग्रेजुएशन, ये सारा चीज़ आपको फिल कर लेना अच्छे से दोस्तों। जैसे आप यहाँ पे नीचे की तरफ आइएगा ना ग्रेजुएशन वाले ऑप्शन पे, तो सब्जेक्ट में देखिए 3 है, इकोनॉमिक्स, मैथ और स्टैट्स, ये तीनों ऑप्शन आपको मिल जाएगा। और उसके बाद आपको यहाँ पे जो किस बोर्ड से आपने ग्रेजुएशन किया है वो भी आपको यहाँ पर डालना है। सब्जेक्ट अपना चूज कर लीजिए, जो ऑनर्स पेपर आपका है वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर कोई दूसरा सब्जेक्ट है तो यहाँ पे आप अन्य भी लिख सकते हैं, क्योंकि ऐसा नोटिफिकेशन में दिया गया था कि अगर इन तीनों के अलावा कोई और आपका सब्सिडरी है उसको भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट यहाँ पे मैटर कर दीजिएगा कौन कौन आपका सब्जेक्ट है। यहाँ पे आपका स्ट्रीम सेलेक्ट करना है कि बीए था कि बीकॉम था कि बीएससी था, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है फ्रेंड। फिर आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे है डू यू हैव वर्क एक्सपीरियंस, अगर है तो यस, अदरवाइज नो करके आगे बढ़ जाइए। जैसे नो कीजिएगा तो इस तरह का ब्लैंक दे देगा। फिर सबमिट वाले ऑप्शन पर जाइएगा तो आपको फिर से यहाँ पे एक जो प्रीव्यू पेज है वो आपको दिखाएगा। 7 नेक्स्ट पे जाइएगा, अगर कुछ डाउट है तो आप इसको रीड कर सकते हैं, अदरवाइज 7 नेक्स्ट पे जाइएगा और आपका 7 नेक्स्ट यहाँ पे डन हो जाएगा। फिर देखिए आपका 3rd स्टेप कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट स्टेप में देखिए यहाँ पे आपको फोटोग्राफ, सिग्नेचर आपको अपलोड करना है। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो यहाँ पे जो है ना चूज़ फाइल, तो अपलोड पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पर रिसेंट वाला आपको अपलोड करना है। इसका जो साइज़ है 20 KB से 50 KB के बीच होना चाहिए और बैकग्राउंड कोशिश कीजिए व्हाइट रखे। सिग्नेचर का देख लीजिए डायमेंशन दिया हुआ है 10 KB से 20 KB के बीच होना चाहिए और हिंदी इंग्लिश दोनों सिग्नेचर यहाँ पे होना चाहिए। तो इसको आप अपलोड कर देते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे री अपलोड करने का ऑप्शन देगा। अगर आप कुछ गलती किए हैं तो उसको आप फिर से एडिट कर लेंगे, अदरवाइज सब ठीक है तो 7 नेक्स्ट कर दीजिए। जैसे आप दोस्तों 7 नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर जाते हैं तो आपके सामने यहाँ पे कुछ इस प्रकार का फोल्डर खुल के आएगा। उसके बाद देखिए आपको अपलोड लाइव फोटो का ऑप्शन आ गया। जैसे आप इस पर जाइएगा दोस्तों लाइव वाले ऑप्शन पे, तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस सामने दिखने लगेगा। देखिए आपको ध्यान ये रखना है इसमें कि जो आपका बैकग्राउंड हो वो ये एक कलर का हो, चित्र बित्र नहीं होना चाहिए, बैकग्राउंड जो हो साफ होना चाहिए और आप टोपी चश्मा पहनते हैं उसको उसमें निकाल देना चाहिए, क्योंकि आपका जो फेस है ना वो क्लियर दिखना चाहिए। इस बात को आप बखूबी ध्यान रखिएगा फ्रेंड, क्योंकि अगर फेस दिक्कत होगा तो फिर यहाँ पे दिक्कत हो सकता है। उसके बाद आपको टेक फोटो पे जाइएगा और इस प्रकार से आपको ऑप्शन दिखा देगा। आपको फिर से रीटेक करना है तो आप रीटेक भी कर सकते हैं, अदरवाइज ओके करके आप आगे बढ़ेंगे। और सबमिट पे जाइए, फिर आपका फ़ोटो जो है यहाँ पे लाइव फोटोज़ यहाँ पे दिखा देगा। और उसके बाद आ गया अपलोड डॉक्यूमेंट्स। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स है यहाँ पे 10th 12th देख लीजिए, यहाँ पे सबका साइज है दोस्तों। सारा डॉक्यूमेंट्स जो है आपका वो PDF में होना चाहिए और सबका साइज़ देख लीजिए, यहाँ पे 50 KB से लेकर के 1 MB के बीच ही होना चाहिए और सारा डॉक्यूमेंट्स जो है आपका वो PDF में होना चाहिए। तो चलिए इसको हम सारे को अपलोड कर लेते हैं 1 by 1 करके। कास्ट सर्टिफिकेट में आपको ध्यान रखना दोस्तों, यदि आप BC और EBC से आते हैं तो आपको यहाँ पे अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करना है, और यदि आप EWS से आते हैं तो आपको EWS अपलोड करना है कास्ट सर्टिफिकेट वाले ऑप्शंस पे। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। 12th का यहाँ पे जो है ना पासिंग सर्टिफिकेट अलग होता है और मार्कशीट अलग होता है, इस चीज़ को आप बिल्कुल ही ध्यान रखिएगा। अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और यू हैव अपलोड सर्टिफिकेट सक्सेसफुली यहाँ पे हो गया। उसके बाद आप डाउट है तो री अपलोड पे जाइएगा और नहीं तो फाइनल सबमिट पे। जैसे यहाँ पे आते हैं आपको ओके का ऑप्शन आएगा, सब ठीक है तो आप ओके कर दीजिए, अदरवाइज आप कैंसिल करके री अपलोड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आ जाएंगे दोस्तों तो लास्ट में है एप्लीकेशन स्लिप, यानी जो कुछ भी आप फॉर्म भरे हैं उसका यहाँ पे जा करके आप एप्लीकेशन रिसिप्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपका दिन शुभ हो।